ओके सो आज की हम वीडियो में बात करने लगे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि होने वाला है डिस्क्राइबिंग योर डे के बारे में। और डिस्क्राइबिंग योर डे को हम उर्दू में ऐसे बता सकते हैं कि आपने अपने दिन के बारे में अगर किसी से बात करनी है कि मेरा दिन कैसा रहा या मैंने अपने दिन में आज क्या किया है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस बारे में जो भी बात करेंगे अपने दिन के बारे में, वो ज़्यादातर हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। हमने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में बात की है मुख्तलिफ टेंसेस की, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के बारे में बात की। हमने ये देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की आगे चार चार टाइप्स हैं। जैसे हमने कहा कि सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये चार टाइप्स प्रेजेंट की भी होंगी, पास्ट की भी होंगी और फ्यूचर टेंसेस की भी होंगी। अच्छा, अब जब हम अपने दिन के बारे में किसी से बात करेंगे या अपने दिन के बारे में बताएंगे कि आज मैंने ये किया या आज मैं वहाँ गया, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, तो आप नोट करेंगे कि हम ये सारी बातें ना प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं आता या आपने उसको नहीं समझा हुआ, तो बेहतर है कि आप पिछली मेरी वीडियो देख लें, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया है और उसके वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया। ठीक है, अच्छा, तो आपने जब भी अपने दिन के बारे में बात करनी है तो हमने ये कह लिया कि हम उसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप रेगुलर लेवल पे जो भी काम करते हैं दिन में, जैसे सुबह उठते हैं तो आप दांत ब्रश करते हैं या आप शावर लेते हैं या आप अपने कपड़े बदलते हैं और आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कोई जो भी काम करते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे काम है, जो हम रोज़ाना कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि डिस्क्राइबिंग योर डे, कि आप अपने दिन में क्या कुछ करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल से बेहतर तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आई ईट लंच एट नून एवरी डे, कि मैं रोज़ाना दोपहर के वक्त नाश्ता या खाना खाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपने ये देखनी है कि हम हमेशा ना जो प्रेजेंट सिंपल में फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं ना, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं ना, वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, लेकिन हमने प्रेजेंट टेंस में और अपने रोज़ाना के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, जो कि ईट है। ठीक है, कि मैं रोज़ाना दोपहर के वक्त खाना खाता हूँ। ठीक है, और यहाँ जो आपने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि आपने आई के साथ तो ईट का इस्तेमाल किया, ईट वर्ड का, लेकिन जब आपने शी लिखा है तो साथ हमने ईट्स लगा दिया है। तो यही मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम ही, शी या इट के साथ कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमने अगले वाले वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर देना है, और जब भी हम आई, वी, दे, यू के साथ कोई जुमला शुरू करेंगे तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस हटा देना है, उसके साथ आपने एस या ई एस ऐड नहीं करना। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं कि शी के साथ तो ईट्स आया है लेकिन आई के साथ ईट आया है। ठीक है, और जुमला बाकी सारा सेम ही है कि शी ईट्स लंच एट 2 PM एवरी डे, वो रोज़ाना 2 बजे खाना खाती है। ठीक है, और नून हमने जब हमने टाइम के बारे में बात की तो हमने कहा था कि नून हम बेसिकली 12 बजे के वक्त को कहते हैं, जब 12 बजते हैं दोपहर तो हम उसको नून कहते हैं। ठीक है, तो मैं दोपहर 12 बजे खाना खाता हूँ और वो दोपहर 2 बजे खाना खाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी इंग्लिश देख ली कि आपने जब भी आई, वी, दे, यू के साथ कोई भी वर्ब लगाना है तो आपने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस नहीं लगाना, और जब भी आपने ही, शी और इट के साथ कोई भी जुमला बनाना है तो आपने वर्ब के साथ एस लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एस लगा हुआ। ठीक है, और हमेशा हमने रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बात करते हुए क्या हमने यूज़ करना है, हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। और प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ईट इस्तेमाल हुआ ना, ईट फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, फिर हम अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात यह है कि इसकी फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, कि यू गेट अप एट 7 o'clock, तुम 7 बजे उठते हो, और यू के साथ मैंने बताया था कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाना। ठीक है, और शी गेट्स अप एट 5:30 AM, वो सुबह 5:30 बजे उठती है, और यहाँ पे देखें गेट के साथ एस है, गेट्स है। ठीक है, जबकि यू के साथ गेट है, एस नहीं है। ठीक है, अच्छा, वी स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, हम 9 बजे काम शुरू करते हैं, जबकि ही स्टार्ट्स वर्क एट 11 AM, वो सुबह 11 बजे काम शुरू करता है। ठीक है, तो वी के साथ स्टार्ट जबकि ही के साथ स्टार्ट्स। ठीक है, ये आपने डिफरेंस देख लिया। फिर दे लीव वर्क एट 5 PM, वो काम से 5 बजे छुट्टी करते हैं। रॉब लीव्स वर्क एट 7 PM, रॉब काम से 7 बजे छुट्टी करता है। तो अब ये देख लें कि दे के साथ लीव का वर्ड यूज़ हुआ है, जबकि रॉब के साथ लीव्स। अब देखें, रॉब एक नाम है, एक इंसान का नाम है ना, बंदे का नाम है, और जब अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो हम ही लगाएंगे कि ही लीव्स वर्क एट 7 PM। इसी तरह अगर हम किसी का नाम इस्तेमाल करके बोलें या ही लिखें या शी लिखें या इट लिखें, तब आपने अगले वर्ब के साथ एस लगाना है। ठीक है, जबकि आई, वी, दे, यू के साथ एस या ई एस
नहीं लगना, ठीक है। बस ये बात है, बस ये याद रखेंगे जब कोई एक बंदे की बात हो रही हो तो आपने एस या एस लगाना है, और जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो या आई का वर्ड यूज़ हो रहा हो तब आपने एस या एस नहीं लगाना वर्ब के साथ, ठीक है। ये बात पता चलेगी। अच्छा, और यही हम सेंटेंसेस अगर बनाने का कोई फार्मूला याद करना चाहें तो ये फार्मूला है कि आई यू वी और दे के साथ हमने एस या एस नहीं लगाना, और जब हमने ही शी और इट इस्तेमाल करना है तो हमने एस या एस लगाना है, ठीक है। ईट बन जाएगा ईट्स, ठीक है, और बाकी का जुमला सारा सेम रहेगा, ठीक है। वही जुमला हमने आई वी दे यू के साथ बनाना है, वही जुमला हमने ही शी इट के साथ लगाना है। फ़र्क बस क्या पड़ेगा कि बीच में ए के साथ आपने एस लगाना है और एक साथ हमने एस नहीं लगाना, ठीक है। ये बात होगी। अच्छा, फिर आपका ये है एक्सरसाइज है हमारी आज की, ये हमने एक्टिविटी करनी है। इसमें आपने करना ये कि आपको ना हर एक जुमले में दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप वेक अप भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वेक्स अप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी वर्ब भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने खुद देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है। और जैसे हर सेंटेंस किसी में ही इस्तेमाल हो रहा है, किसी में यू आई और एलन नाम इस्तेमाल हो रहा है, माई वाइफ, आई, माई पेरेंट्स, ये वो, ठीक है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि हर जुमले में कौन सा वर्ब लगेगा, ठीक है, और वर्ब के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है, और आप वीडियो पॉज करके उसको पहले सॉल्व कर लें अपने पास, ठीक है। और फिर मैं आपको सॉल्व खुद भी करवा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा इसका सही जवाब क्या था, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करें और जुमले बनाएं, ठीक है, मुकम्मल करें जुमलों को, और जो सही है उसको रहने दें और दूसरे वाले को कट कर दें, ठीक है। जैसे ऊपर उसने क्या किया, उसने शी के साथ ईट्स को रहने दिया है, ठीक है। और जो ईट है उसको उसको काट दे, क्योंकि शी के साथ ईट नहीं आता, शी के साथ ईट्स आता है, क्योंकि शी तो एक बंदी की बात हो रही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इस तरह आपने जो गलत लगता है उसको काट दें और जो सही लगता है उसको रहने दें, ठीक है। उससे उसको सॉल्व कर लें आप। अच्छा, अब हम एक बार इसको मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। ही के साथ हमेशा वेक्स अप आता है, क्योंकि सिंगुलर है ना, तो हमने वेकअप को काट कर वेक्स अप रहने दिया, ही वेक्स अप एट 7 o'clock, ठीक है। इसी तरह जो यू है, यू के साथ हमेशा लीव आता है, ठीक है। ऐसे यस नहीं आता तो हमने लीव्स को काट दिया, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू लीव होम एट 8:30 AM, तुम घर से 8:30 बजे निकलते हो। आई के साथ हमेशा एस एस नहीं आता, तो आई से क्या आएगा, आई स्टार्ट वर्क एट 10 AM, मैं दिन को 10 बजे काम शुरू करता हूँ। एलन, एक बंदे की बात हो रही है तो उसका गेट्स आता है, एस एस लगता है, ठीक है। तो एलन गेट्स अप एट 5 o'clock, एलन 5 बजे उठता है या उठती है, जो भी हो है, ठीक है। अच्छा, माई वाइफ टेक्स आ शावर इन द इवनिंग, मेरी बीवी शाम में शावर लेती है, ठीक है, टेक्स, ठीक है। और आई टेक शावर इन द मॉर्निंग, मैं दिन के वक्त शावर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, माई वाइफ जब सिंगुलर की बात हो रही है तो टेक्स आए, और जब आई के साथ हमेशा हमने एस एस नहीं लगाना, तो आई टेक अ शावर, आई टेक्स नहीं होगा, ठीक है। माई पेरेंट्स, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसमें एस एस नहीं लगता, तो आई माई पेरेंट्स ईट लंच एट 2 PM, ठीक है। और वी के साथ भी हमेशा एस एस नहीं लगता, तो वी लीव वर्क एट 4 PM। और माई ब्रदर, एक बंदे की बात हो रही है तो उसका एस एस लगेगा, माई ब्रदर वर्क्स विद एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, और आई होप आपको अब तक ये समझ आ गई होगी कि आपने वर्ब के साथ एस कब लगाना है और कब आपने नहीं लगाना, ठीक है। या इसमें आपने गलती नहीं करनी, कम अज़ कम ये बहुत एक बड़ा ब्लंडर कंसिडर होता है, और इससे यू कैन से आप मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि न्यूबी समझे जाएंगे कि इसको तो मतलब इंग्लिश की बेसिक ही नहीं आती। अच्छा, फिर हमारी एक और एक्सरसाइज इसमें हमने क्या करना है कि हमने नीचे उन्होंने ना कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब आपने उन ऑप्शंस के ज़रिए ना इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आता है, और ये एक तरह की फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्टिविटी है। इसको आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आपको इसकी आंसर भी बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और अब हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने ऊपर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा है कि माइकल गेट्स अप एट 7 AM, ठीक है। और माइकल के साथ उसने गेट्स लगाया क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है। आई के साथ मैंने बताया था कभी भी एस या एस नहीं लगता, तो आई के साथ क्या आएगा, गेट, ठीक है। तो यहाँ हम सेकेंड एग्जाम्पल में गेट लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो है फिर है फिल के साथ भी देखिए खाना खा रहा है ना, खाना खा रहा है, तो बल्कि जो वन है ना उसमें गेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली आई गेट वर्क तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए वो देखें काम छोड़ के जा रहा है, मतलब कि वो छुट्टी कर रहा है काम से, तो इसका होना चाहिए आई लीव वर्क एट 5:30 PM, मैं 5:30 बजे काम से छुट्टी करता हूँ, ठीक है। देखो काम छोड़ के जा रहे हैं तो आई लीव वर्क, ठीक है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में वो खा रहा है, ठीक है, तो फिल किसी और बंदे के बारे में बात हो रही है और एक बंदे के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा, ईट्स, फिल ईट्स लंच एट 12:30 PM, फिल 12:30 बजे खाना खाता है, ठीक है। वी के साथ हमेशा
सिंगुलर वर्ब लगता है तो वी गेट अप, ठीक है। तो जो गेट में बताया तो वो वी के साथ आएगा। वो उठ रहे हैं ना, देखें बेड से उठ रहे हैं, तो वी गेट अप एट 8 AM, हम सुबह 8:30 बजे उठते, सॉरी हम सुबह 8 बजे उठते हैं, ठीक है। फिर देखिए काम पर आ रहा है, ठीक है, ये काम शुरू करने लगा है, तो हिज सन मतलब एक बंदे की बात हो रही, तो इसमें SCIS आएगा। तो ही स्टार्ट्स वर्क एट 5 AM, वो सुबह 5 बजे काम शुरू करता है। और देखो काम छोड़ के जा रही है, तो माई सिस्टर लीव्स वर्क एट 7 PM, ठीक है। तो आई के साथ लीव आया था, और जबकि माई सिस्टर के साथ लीव्स आया है। ये मेरी बहन काम से 7 बजे छुट्टी करती है, ठीक है। और दे के साथ क्या आएगा, ईट आएगा। दे ईट डिनर एट 10 PM, क्योंकि दे है ना, दे के साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है, तो दे ईट डिनर एट 10 PM, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स की तो एग्जाम्पल समझ आ गई होगी कि हमने कब एस लगाना है वर्ब के साथ, कब हमने एस नहीं लगाना, ठीक है। तो ये भी आपकी उसी चीज़ की प्रैक्टिस है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ये करना है कि इसमें ना आपने ये करना है कि आपने ना फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है, और इसमें कौन सा वर्ब आना चाहिए वो उन्होंने आपको ना आगे ब्रैकेट में बता दिया, ठीक है। अब इन्हीं वर्ब के साथ आपने एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना, वो आपको मेरे ख्याल से अब तक समझ आ गई होगी। जैसे पहले एग्जांपल में उसने गेट लिखा है ना ब्रैकेट में, तो आपने गेट से ही एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन आपने गेट लिखना है या गेट्स लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे सैंटियागो किसी दूसरे बंदे की बात हो रही है और एक ही बंदे की बात हो रही है, तो उसमें एस या ई एस आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैंटियागो गेट्स अप एट 6 AM, ठीक है। और फिर आपने बाकी 6 एग्जाम्पल अपने ऑन पे सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर सॉल्व होती हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको खुद पे सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, माई सन, अगेन माई सन के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वेक्स अप, ठीक है। माई सन वेक्स अप एट 5 AM, ठीक है। और आई के साथ क्या होगा, लीव ही होगा। आई के साथ लीव ही इस्तेमाल होता है, आई के साथ भी एस या एस नहीं लगता, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, आई लीव वर्क एट 6:30 PM, ठीक है। वी के साथ भी कभी एस या एस नहीं लगता, तो वी के साथ क्या सेंटेंस बनेगा, वी ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ठीक है। और पोला से दूसरी बंदी के बारे में, एक बंदी के बारे में बात हो रही है ना, तो इसके साथ हमेशा एस या एस लगता है, तो पोला वर्क्स आउटसाइड, पोला बाहर काम करती है, ठीक है। फिर माई वाइफ, एक बंदी की बात हो रही है, इसके साथ हम एस या एस लगाते हैं, तो माई वाइफ स्टार्ट्स वर्क एट 7 AM, ठीक है। फिर ही शी और इट, मैंने बताया ही शी और इट के साथ हमेशा एस या एस लगता है, तो ही ईट्स लंच एट नून, ही ईट्स लंच एट नून, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, तो ये हमारी एक और एक्टिविटी होगी, और इससे भी आई थिंक आपको फर्दर प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने वर्ब के साथ एस या एस कब लगाना है, कौन सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इन्होंने आपको फर्दर एग्जाम्पल दी हुई है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके मैं हर बार आपको ये बात करती थी कि एस या ई एस, एस या एस, और आप कहते होंगे कि एस कहाँ पर लगाना है, ई एस कहाँ पर लगाना है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जिन भी वर्ब्स के आखिर में ना एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, ओ आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एक्स आ रहा हो या जी आ रहा हो, आप उसको ना अपने पास कहीं लिख लें, ठीक है। कि जिस भी वर्ब के एंड पे एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स या जी आ रहा हो, उनके साथ कभी भी आप एस नहीं लगाते, उन सब के साथ आप क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस सेंटेंस में क्या है, वॉच है ना, तो वॉच के अंदर में सी एच आ रहा है ना, तो इसके साथ आप वॉच एस एस नहीं लगाएंगे, खाली ई एस लगाएंगे, इसको वॉचेस कर देंगे। तो वॉच, एक तो घड़ी को वॉच कहते हैं, और वर्ब के तौर पर जब वॉच इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है देखना, ठीक है। तो आई वॉच टीवी, मतलब मैं टीवी देखता हूँ, ठीक है। और उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे शी, तो शी के साथ खाली वॉच तो नहीं आएगा, शी के साथ तो एस या ई एस भी आना चाहिए। तो इस केस में एस आएगा या ई एस आएगा, आप बताएं। हमने कहा ना कि जहाँ पर भी ये सारे वर्ड्स आएंगे वहाँ पर क्या होगा, ई एस आएगा। तो वॉच के एंड में सी एच है, तो इसका क्या आएगा, ई एस आएगा, खाली एस नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, शी वॉचेज टीवी, आई वॉच टीवी और शी वॉचेज टीवी, ठीक है। क्योंकि शी, ही, शी और इट एक बंदी की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एस या एस लगाएंगे। और जहाँ पर आई, वी, दे, यू इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के तौर पे, वहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यही एग्जांपल्स हैं कि जो ईट होगा वो क्या बन जाएगा, ईट्स बन जाएगा, जब एक ही शी या इट के साथ इस्तेमाल होगा। और जो फिनिश है वो फिनिशेस बन जाएगी, इसके एंड में भी एस एच आ रहा है, और ये ही के साथ इस्तेमाल होगा। देखिए अब जब आई के साथ इस्तेमाल होगा तो फिनिश ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता। जबकि जब शी के साथ या ही के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वही वर्ड, तो उसके साथ एस या ई एस ऐड होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो फिर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं कि जिन भी वर्ब्स के एंड में एस लग रहा है या ई एस लग रहा है, उसको हमने प्रोनाउंस कैसे करना है। तो उसका एक सिंपल सा रूल है कि जो एस जब भी एंड पे लगेगा तो उसकी ना एस वाली ही आवाज़ आएगी, ठीक है। जैसे सांप की आवाज़ होती है सी, ठीक है। तो ईट को हम ईट्स बोलेंगे, ईट्स, ठीक है। जबकि जब भी एंड में ई एस आता है, ठीक है, ई एस आता है, उसको आपने जी की तरह पढ़ना है, जैसे लीव्स, ठीक है, लीव्स, ठीक है। और या वॉचेस,
देखिए वॉचेस, जहाँ पे ई एस आर उसको हम इस्तेमाल पढ़ रहे हैं किस तरह से, जेड की आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल एक एस इस्तेमाल करें, वहाँ पर हम उसको एस की आवाज़ निकाल रहे हैं कि ईट्स और लीव्स और वॉचेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब ई एस इस्तेमाल करना है ना किसी भी जुमले किसी भी वर्ब के एंड में, तो आपने उससे जी की आवाज़ प्रोनाउंस करनी। जब भी सिंपल एक एस होगा तो आपने उसमें एस की ही या सा की ही आवाज़ प्रोनाउंस करनी है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए। और इसका हम ना ये कर लेते हैं, जैसे अब अगर हम पढ़ेंगे वॉशेस को, तो वॉशेस को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, वॉशेज़, ठीक है। एंड में जी की आवाज़ आई है। और इसी तरह हम गो को भी क्या बोलेंगे, ई एस आर है इसकी बैंड में, हम इसको गोस बोलेंगे, गोस नहीं बोलेंगे, गोस तो नहीं बनेगा ना, ई एस आर है। तो उसके केस में क्या बोलेंगे, इसको गोस बोलेंगे, वॉशेज़ बोलेंगे और गोस बोलेंगे। और इसी तरह हम इसको वॉचेस बोलेंगे, ठीक है। और इसको फिनिशेस बोलेंगे, और इसको हम वेक्स बोलेंगे, वेक्स। इसको हम वेक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए कि इसमें जो ये ई है ना, ये इसका अपना है, इसी वर्ब का अपना ई है। ये ई एस हमने इसके साथ अलग से नहीं लगाया, ठीक है। ये हमने वेक के साथ एक एस खाली ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वेक्स बोलेंगे, वेक्स नहीं बोलेंगे, वेक्स बोलेंगे, ठीक है। और लीव को हम लीव्स ही बोलेंगे, ठीक है, लीव्स, ठीक है। तो इस तरह को ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब के एंड में हमने उसको फिर अगर एस आएगा तो कैसे प्रोनाउंस करना है, अगर ई एस आएगा तो कैसे प्रोनाउंस किया। तो हमने ये बोला कि जहाँ पे ई एस हम अलग से लगा रहे होंगे तो उसको हम जेड की तरह प्रोनाउंस करेंगे, और जहाँ पर हम खाली एक एस एक्स्ट्रा लगा रहे होंगे उनको उसको हम एक सा की आवाज़ से या एस की आवाज़ से ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। जैसे वॉचेज़, गोज़, वॉचेज़, और फिनिशेज़, वेक्स और लीव्स, ठीक है, इस तरह से। और स्टार्ट्स को हम स्टार्ट्स तो नहीं बोल रहे हैं, स्टार्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनाऊंगी, ठीक है, और आपने फिर पहचानना है कि ये उसने क्या बोला है, ठीक है। उसने अगर तो उसने वेक ही बोला तो आपने इधर वेक लिख देना है, ठीक है। और अगर उसने इसको बोला वेक्स तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग वेक्स लिख देना, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपने सुन के इसको कैसे पहचान लेना है। एक बार मैं बाकी एक्सरसाइजेज भी देख लेती हूँ हमारी कौन कौन सी रहती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एक सेकंड मुझे स्टार्ट करने दें ऑडियो। So, what time do you start work, Joan? 4 a.m. 4 a.m. अच्छा, इसका हम एक तरह से ऑडियो के बगैर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको कि आप ना जो वेक है ना, आपने वेक को ही जुमले में इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने फिर देख लेना है कि आप इसको वेक ही लिखना चाहते हैं या वेक्स लिखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको आखिर में बता दूंगी कि यहाँ पर वेक आना चाहिए था या वेक्स आना चाहिए। इस तरह आपने गेट, गो, लीव, वॉच, इन सब को जुमला में इस्तेमाल करना है, जुमला मुकम्मल करना है, ठीक है। और आपने देखना है कहाँ पर इसके साथ एस या ई एस आएगा और कहाँ पर इसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको अपने ऑन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें जो लूसिया है वो एक बंदी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा वेक्स आता है, तो क्या होगा, लूसिया वेक्स अप एट 7 AM। आई के साथ कभी भी एस या एस नहीं आया तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई गेट अप एट 7:30 AM। ईथन के साथ एस या एस आएगा क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है, तो ईथन गोज टू वर्क एट 5 AM, ठीक है, एस या एस के साथ आता है, ठीक है। यू के साथ कभी भी एस या एस नहीं आता तो हम क्या लगाएंगे, यू लीव वर्क एट 5 PM। और शोना किसी का नाम ही लग रहा है, तो शोना वॉचेज़ टीवी, ठीक है। एक बंदे की बात हो रही तो ये ऐसे एरियस आता है, तो शोना वॉचेज़ टीवी इन द इवनिंग, ठीक है। और जैसे जैसे आप ये सेंटेंसेस मुकम्मल कर रहे होंगे वैसे वैसे आपने कोशिश करनी है कि इनको ऊंची आवाज़ में प्रोनाउंस भी करते हैं। जैसे मैं ऊंचा बोलती हूँ तो क्या होता है, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह आपने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है, जब भी कोई वर्ब यूज़ करना है, तो आपने उसको एक बार ऊंची आवाज़ में सेंटेंस मुकम्मल पूरा बोलना भी है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने इसको वेक्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, या गेट्स को कैसे, या गोज़ को कैसे। लेकिन गेट्स को तो मैं एस इस्तेमाल कर रही हूँ, एस की आवाज़ आ रही है गेट्स, जबकि गो के केस में गोज़ जेड की आवाज़ है। तो आपने ना हमेशा ये प्रोनाउंसिएशन भी ठीक इस्तेमाल करनी है किसी भी सेंटेंस के केस में। अच्छा, और इसमें आपने ये करना है कि इसमें ना कुछ जुमले हैं जो गलत हैं, ठीक है, जो कि आपने इसको करेक्ट करना है, ठीक है।
और जैसे पहला जुमला है उसमें एग्जांपल है कि उन्होंने लिखा हुआ था आवर चिल्ड्रन ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब भी ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तो हमने SCIS नहीं लगाना, ऐसा ही है। जबकि इन्होंने क्या लगाया, आवर चिल्ड्रन ईट्स ब्रेकफास्ट, और सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आवर चिल्ड्रन ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ठीक है। इस तरह इन्होंने बाकी भी जो सारे जुमले हैं वो गलत लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने इनको करेक्ट करके अपने पास लिख लेना, फिर मैं आपको एक बार ये सारे करवा भी दूंगी कि इनका सही सेंटेंस सही जुमला बनता क्या था, ठीक है। अपने पास एक बार सॉल्व कर लें, फिर हम इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो पहले एग्जांपल्स में है माय मॉम वॉच टीवी इन द इवनिंग, सॉरी इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉच के एंड में CH आ रहा है, तो ऐसे जुमलों में हम कभी भी S नहीं लगाते हैं, हम इसमें क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। तो ये क्या जुमला बनना चाहिए था कि माय मॉम वॉचेज टीवी, ठीक है। माय मॉम वॉचेज टीवी इन द मॉर्निंग, ठीक है। और इस तरह आपने इसको करेक्ट करके नीचे लिख लेना अपने पास, ठीक है, कि इसका सही जुमला ये बनेगा, वॉच नहीं होगा, वॉचेज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है वी गोज टू बेड इन द मिडनाइट। वी मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो, ज़्यादा लोगों के केस में कभी भी हम SCIS नहीं लगाते वर्ब के साथ। तो ये क्या होगा, वी गो टू बेड एट मिडनाइट। हम रात के वक्त आधी रात को सोते हैं, ठीक है, या बेड पे जाकर सोते हैं, जैसे मर्जी आप इसको उर्दू में कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है माय हस्बैंड फिनिशेस वर्क एट 6:30 PM। अब फिनिश के एंड में SHR और SH का कभी भी S नहीं आता, यहाँ पे S है ना, ये S गलत है, हमेशा ES आता है। तो आप इसका करेक्ट क्या बनाएंगे, माय हस्बैंड फिनिशेस, एक सेकेंड, फिनिशेस वर्क, SCIS आएगा एंड में, ठीक है, सॉरी S नहीं आएगा, ES आएगा एंड में, फिनिश के एंड में, ठीक है। तो माय हस्बैंड फिनिशेस वर्क एट 6:30 PM, ठीक है। अच्छा, फिर है रोब गो टू वर्क एट 8:30 AM। अब रोब एक बंदे की बात है, तो उसके बाद गो नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, हमेशा गोज आएगा, ठीक है। कोई भी नाम इस्तेमाल हो, अगर एक बंदे का नाम इस्तेमाल हुआ है ना, तो कभी भी आपने उसको SCIS के बगैर नहीं लिखना, हमेशा आपने उसके वर्ब के साथ SCIS लगाना है। तो यहाँ पर गो है तो गो के एंड में O आता है ना, तो O के साथ आप कभी भी S नहीं लगाते, आप हमेशा ES लगाते हैं, ठीक है। तो रोब गोज टू वर्क एट 8:30 AM। फिर आई टेक्स अ शॉवर इन द मॉर्निंग। आई के साथ कभी भी SCIS वर्ब के साथ नहीं लगता, ठीक है। तो टेक के साथ हमने SCIS नहीं लगाना, हमने सिंपल क्या जुमला रखना है कि आई टेक अ शॉवर इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ करते हैं, और प्लूरल वर्ब का ये होता है तरीका कि उसका कभी भी SCIS नहीं आता, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट है कि आई लीव्स वर्क एट 6 o'clock इन द इवनिंग। मैंने पहले बताया था कि आई के साथ कभी भी वर्ब के साथ हम SCIS नहीं लगाते, तो उसका करेक्ट वर्ब क्या बनेगा कि आई लीव वर्क एट 6 o'clock इन द इवनिंग, कि मैं काम से शाम के 6 बजे छुट्टी करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो SCIS साथ में नहीं आता आई के साथ किसी भी सेंटेंस के केस में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सारा ये एक्टिविटी होगी, ठीक है, एक्सरसाइज हमने ये सॉल्व कर ली साथ में। अच्छा, फिर आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए ये एक और एक्सरसाइज, इसमें आपने ये मैं डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं और आपने देखना है कि ये सेंटेंस ठीक लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। आप अगर तो ठीक लिखा तो आपने ट्रू पे टिक कर देना, अगर गलत लिखा तो आपने फॉल्स पे टिक कर देना, ठीक है। एक बार आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है कि शी स्टार्ट्स वर्क एट 4 PM, ठीक है। ये ठीक है सेंटेंस, ये ठीक है सेंटेंस, ये ट्रू होना चाहिए था। शी स्टार्ट्स वर्क एट 4 PM, वो 4 बजे काम शुरू करती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम ही शी और इट के साथ वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं। तो शी स्टार्ट्स वर्क एट, इसमें ये ना इसका फॉल्स गलत लगा हुआ है, इसका ट्रू होना चाहिए था, ठीक है। और बाकी जो है शी फिनिशेस वर्क एट 12 PM, तो ये ट्रू है, ठीक है। हम जब भी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये ट्रू है। हम जब भी ही शी और इट लगाते हैं तो हम साथ में SCIS लगाते हैं। यहाँ फिनिश का वर्ड है तो फिनिश के एंड में SHR, तो इसलिए हमने ES लगाया, ठीक है। तो ये ट्रू है। फिर शी ईट्स लंच एट 1 PM, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। शी है तो आगे ईट्स आएगा, ठीक है। फिर शी हैज़ डिनर एट 7:30 PM, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए शी ईट्स डिनर एट 7:30 PM। तो ये, लेकिन अगर हम उसको पास्ट टेंस में देखें तो शी हैज़ डिनर, लेकिन हमने ये बात की थी कि जब भी हम कोई भी डेली हैबिट के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में कभी भी हैज़ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि शी ईट्स डिनर एट 7:30 PM, ठीक है। फिर है शी वॉचेस TV इन द आफ्टरनून, ये भी ठीक है सेंटेंस कि वो दोपहर के टाइम TV देखती है। फिर है शी गोज़ ऑन द कंप्यूटर इन द इवनिंग। गोज़ ऑन द कंप्यूटर, ये सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा, ठीक है।
तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। शी गोज़ ऑन द कंप्यूटर नहीं हो जाएगी, शी वर्क्स ऑन द कंप्यूटर हो सकता है, शी वर्क्स ऑन द कंप्यूटर इन द इवनिंग। और शी गोज़ टू बेड एट 8:30 PM, ये ठीक है, वो 8:30 बजे सोने चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस को ठीक कर लिए, ट्रू या फॉल्स कर लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आखिर में हमारे पास एक एक्टिविटी है जो हम हर बार करते हैं। हमने ये 4 बॉक्सेस हैं जो इस्तेमाल करने हैं, और हमने इन 4 बॉक्सेस के ज़रिए 12 जुमले मुकम्मल करने हैं, ठीक है। और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जैसे हमने पहले बॉक्स से आई का वर्ड ले लिया, और आई के साथ कभी भी SCIS नहीं आता तो हमने दूसरे बॉक्स से स्टार्ट ही हम ले सकते हैं, और कोई ले नहीं सकते इनमें से, या हाँ फिनिश भी ले सकते हैं, स्टार्ट या फिनिश दोनों सही हैं। आई स्टार्ट वर्क एट नून, या आई स्टार्ट वर्क एट 2:30 PM, ठीक है। जब तक आप कोई SCIS वाला वर्ड नहीं, जब तक आप कोई SCIS वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो ठीक है। आई के साथ आपने कभी भी SCIS वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। और मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, जैसे मैंने पहले बॉक्स से सेलेक्ट कर लिया दे के साथ भी कभी भी SCIS नहीं आता, तो मैं क्या यूज़ करूँ, दे फिनिश वर्क एट 2:30 PM, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना हर एक बॉक्स में से एक एक वर्ड इस्तेमाल करना है, और आपने टोटल ना 12 जुमले बनाने हैं, ठीक है। और ये आपको होमवर्क है, आपने करना है। और फिर आप जो भी जुमले बनाएंगे उनको आपने ऊंची आवाज़ में एक बार पढ़ना है, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, बोलने की, ऊंचा बोलने की, और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको समझ आ जाए कि मैंने किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो ये हमारी आखिरी एक्टिविटी थी। तो हमने आज क्या पढ़ा है कि हम अपने दिन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, और हमने जब टेंसेस इस्तेमाल करने लगे, हमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है, तो हमने कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ES लगाना है, और हमने फिर उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है। हमने उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट एक्सरसाइजेस की, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि कहाँ कहाँ पर SCIS आएगा और कहाँ कहाँ पर SCIS नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।